नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। बिल्कुल ये बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि जब एक मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये तय करने जा रहा है कि ये मस्जिद एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं, और अगर है तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करना है नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार संघ परिवार और बीजेपी की तरफ से ये कहा जाना कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले राम मंदिर का काम शुरू हो जाएगा, ये बड़ी तशवीशनाक बात है, ये बड़ी कंसर्निंग बात है। इसलिए कि क्या अमित शाह, मोहन भगवत और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट जैन जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आने वाला है? क्या वो जजमेंट लिखने वाले हैं? क्या मैसेज जा रहा है पूरे मुल्क में? क्यों आप इस पर जजमेंट के ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि मंदिर का काम शुरू कर देंगे पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले? ये बड़ा गलत सिग्नल जा रहा है पूरे मुल्क में, कंट्री में, और एक रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट का ये बोलना, फिर बार बार ये दोहराया जाना कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले काम शुरू होगा। तो क्या आपको बात मालूम जो हम नहीं जानते? बताइए, क्या जजमेंट हो चुका है या आप जजमेंट लिखने वाले हैं? जब सुप्रीम कोर्ट इसको सुनवाई कर रहा है और सुनवाई जारी है तो ये बड़ी गलत बात है और इसमें मुल्क में गलत मैसेज जा रहा है। मगर एक बात साफ हो गई कि बीजेपी संघ परिवार पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी असल मुद्दों पर नाकाम साबित हुई, गवर्नेंस के, रोजगार मुहैया करने के, महंगाई को कंट्रोल करने का, और फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर हमारे आर्मी कैंप्स पर हमला कर रहे हैं, कश्मीर में नॉर्मल रिस्टोर नहीं कर सके, इकोनॉमी बर्बाद ये लोग कर चुके हैं। तो इसीलिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं और लगता यह है कि ये इनको नजर आ रहा है कि इनकी हालत ठीक नहीं है। फ्रस्ट्रेशन के मजाहरे भी हैं और ये कंसर्निंग भी है बड़ा एक मुल्क के लिए। हम बगैर गुरूर और तकब्बुर में डूबकर आपसे कह रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी की टाई फिश हो जाएगी और इनका कोई भी ना एमएलए जीतेगा इंशाअल्लाह, ना इनके सिकंदराबाद की एमपी सीटें जीतने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में तो कोई झंडा उठाने तैयार नहीं है बीजेपी का, कोई झंडा। तो तेलंगाना में भी इनका कुछ नहीं होने वाला है। तेलंगाना की आवाम देख चुकी है 4 साल से टीआरएस के गवर्नेंस को, हमारे काम को। ये लोग नजर ही नहीं आते कहीं पर भी, है ही नहीं कहीं पर ये लोग तो सिर्फ टीवी स्टूडियो में और एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं। तेलंगाना में कुछ नहीं होने वाला है। अरे महबूबा मुफ्ती इतने साल इनके साथ हाथ में हाथ मिला के चली, अब उनको जब याद नहीं आया, अब क्यों याद आ रहा है? आप महबूबा मुफ्ती और बीजेपी राम माधव ने तो बर्बाद कर दिया पूरा कश्मीर को, दोनों ने मिलकर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, राम माधव ने और एक नाम लिया। ये पूरी इनकी जेम्स बॉन्ड रैम्बो की पॉलिसी ने कश्मीर को डुबा दिया। आपकी गवर्नेंस बीजेपी और महबूबा मुफ्ती गवर्नेंस है। पुलिस की रिपोर्ट है कि जितने लोग मारे जा रहे हैं उससे ज्यादा बच्चे हथियार उठा रहे हैं। आपको भी सीजफायर बोलते, कितने बच्चे अंधे हुए? 100 की तादाद में बच्चे अंधे हो गए वहां पर। इतनी बर्बादी वहां पर, आर्मी के कैंप्स पर हमला हुआ, आपकी सरकार। अब जब सरकार चले गई तो आप ये सब बातें कर रहे हैं, मगर ये पूरी जिम्मेदारी महबूबा मुफ्ती की है, बीजेपी की है। उनके एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करे। आज वो दोनों भाग नहीं सकते, दोनों जिम्मेदार हैं इसके।